परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो जंगल में रहता था, खेता में ज्यादातर, वहीं अपनी दारू काटा करता, शराब निकालता था और पीता था। उसको नीच आत्मा, हम भी उसको गंदी दृष्टि से देखा करते, नकम्मा आदमी, उसको दूर को लेते थे। और अब ऐसी समस्या आ गई कि घर में वो शराब पीने वाले घर खाली नहीं रहा, घर घर में शराबी हो गए। उन्हीं को राक्षस कहते थे जो दारू पिया करते। दारू पीकर माँ पर हाथ खा दे, और माँ के तो पांव दाबने चाहिए थे उसने। माँ का बदला इस जीव पर कभी नहीं उतर सकता अगर वो ढंग से विचार करे तो। और दारू पीकर माँ पर हाथ खा दे, बाप ने बूंदी कह दे, तो राक्षस में कोई कमी रही? तो उस प्रकार ये उत्पत्ति हुई। तो यहां गरीबदास महाराज कहते हैं, धर्मदास को बताते हैं कबीर साहब, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, अक्सर, और निरंजन वाकी डार, क्योंकि अक्सर ने निरंजन संडे से उत्पन्न हुआ, और निरंजन ने अपनी फिर न्यारी टहनी फोड़ ली, ये 21 ब्रह्मंड ले आया। निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और जड़ फिर भी रहेगी, जड़ मूल वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष है। पेड़ जो ऊपर दिखे अक्सर पुरुष है, जो मोटा तना, और उसमें एक मोटी और शाखा निकली। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व मोटी डाल, और उस मोटी डार में एक 3 शाखा और, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसका फिर छोटी टहनी देवता, और ऊपर ये पत्ते रूप में ये जीव ब्रह्मांड की सब प्राणी है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जड़ सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म है। अब जो भी यहां पर आ रही है शक्ति, वो सत्पुरुष से आ रही है। जो भी जड़ों से खुराक मिलती है, तने में आती है, तना आगे शाखाओं में बांटता है और ऊपर तक आ जाती है। अब हम लटक रहे हैं ब्रह्मा विष्णु में, इसके हमने तो ये लगे है कि इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हमारी बुद्धि आगे नहीं जाती, और शास्त्र फिर हमने ये मिल गए। और ये भी ठीक है, क्योंकि ये उस निरंजन से जुड़े हुए, निरंजन अक्षर पुरुष से जुड़ा हुआ और अक्षर पुरुष सत्पुरुष से जुड़ा हुआ, ये कर्म तो ऐसे है। तो अब हम असली मूल वस्तु को भूल गए और इन शास्त्रों के आधार पर हमने यही मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के परमात्मा है और 4 भुजा के मालिक है। कर्म किए का दंड और सुख ये दे सकते हैं, इससे ज्यादा ना अपना काट सकते, ना आपको अधिक दे सकते। और तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारे कर्म दंड नहीं कटेंगे। कर्म दंड काटने की इनके पास शक्ति नहीं है। जैसे भगवान राम ने बाली मारा था त्रेता युग में, और उसका बदला स्वयं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आकर देना पड़ा। जब ये अपने कर्म नहीं काट सके, भोगे सरया, तो कबीर साहब कहते हैं इनकी साधना का फल जरूर मिलेगा, ये नहीं है नकारा। जो गीता जी में कहा, सिरेणी करनी करके देखो, आपने स्वर्ग भेज देंगे दर प्रहलाद की तरियां, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटा सकते। आपके कर्म का दंड अपना भोगे सरेगा। अब कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं, आदि रमैणी। इसमें महाराज जी लिखते हैं, आद रमैणी अदली सारा और जादन होते धूंधू कारा। जादिन आद रमैणी अदली सारा, जादन होते धू धू कौरव, यानी प्रलय था, यहां पर कुछ भी नहीं था।
सतपुरुष की न प्रकाशा होते कबीर तकत खवासा। सतपुरुष की न प्रकाशा यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी, और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़ यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा होते तब तकत कबीर खवासा। मनमोही मनमोहनी सिरजी माया और सतपुरुष से ख्याल बनाया। आदरमणि अदली सारा जाजन होते धू धू कारा। सतपुरुष की न प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया कि निरंजन न्यू ना माने या माया बनाई। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तक सेवा ठानी। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग, हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है, नहीं, पृथ्वी 21 ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी है। इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई, 49 करोड़ पृथ्वी है, पूरा 21 ब्रह्मांड दे दिया। पृथ्वी जाकू दीनी और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मांड दिए, न्यों कहा था बेटा आधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना और सत का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना और मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक साजा, मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर ये ज्योत निरंजन आसक्त हो गया। धर्म के मन चंचल चित धार्या और मन माया का रूप विचारा। चंपल तेरी चंचल तेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय किया मन का बागी और विषय वासना मन से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी और धर्मराय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने, अदली पुरुष ने और धर्मराज दिया दिल से त्यागी। अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया, अर्थात उससे नफरत होगी। अक्यों कितना जोगा भी कोई ना, तो जमाए न कमा निकला। इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई। पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया, धक्का दे दिया 21 ब्रह्मांड के समेत। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी। धर्मराय, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को। जब वो सहजदास के दीप में आया, सहजदास ने बोला भाई कौन है तू? तेने बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ज्योत निरंजन हूं। 64 युग हम सेवा कीनी और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन बोरा और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से, बहुत पछताया। ने बोला भाई मेरे से गलती होगी और मेरे मन में खोट आ गया, जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोग थे हम चले आए, क्योंकि भगवान बंदी छोड़ के हम नहीं भाए मन में ही बे, और इसलिए वहां से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप अगर दीप सुनत बड़बागी और सहज दास में तो मन पाएगी। ये मेरे मन में जो खोट हुआ था इस कर्म ने तो मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो चौकर हम तो चाकर सत सहदानी। मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं, उनका सेवक से उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके को बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, उनसे पूछूंगा और जब तुम्हारा बेमान उतारूं 21 ब्रह्मांड तेरे जब यहां रहने दूंगा, अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना अपनी सुरत द्वारा। पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा और सतलोक लिया परवाना। वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका। ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन
वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है और बंदी छोड़, आप कृपा कर दो, तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, 3 वचन कहता हूं, उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है, फिर को बद करेगा यू जी, मानन का कोई ना। सतपुरुष साहब सर्वंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जब प्रार्थना करते ना हम किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाना ही, तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसने राजी बोल के प्रसन्न करना चाहूंगा, और फिर अपना सवाल कहूंगा जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है, अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है। सत्य पुरुष साहब सर्वंगी यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अभिगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली जाकारी, अचल जो अमर है, जो स्थाई है, स्थिर है, आप अमर हो, अचल हो, आप स्थाई हो, अभंगी आप एक रस रहते हो, धर्मराय तुम्हारा दरबानी, वो धर्मराय निरंजन काल, अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव। अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है। जैसे प्रधानमंत्री के दफ्तर में IAS ऑफिसर भी एक नौकर होता है, कहते हैं अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा। एक विधि से पूछा महाराज जी कहां रखूं उसको, वही आवाज अदली एक साचा, भाई विषय लोक जाति नु वाचा। नो बोला भाई बात सुन ले, इसने यहां से विषय लोक भेज दे और वहां मत रखना, खबरदार जो वहां रखा था। सहजदास सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने वापस लोक में आ जाई। वहां से सुरत गई थी ना, एक अक्षण में वापस आ गया। सहज विमान चले अधिकाई, और तेजी आया, कदे महाराज जी मेरे पर नाराज ना हो जाए, इसने निकालू अड़ंगे नाड़े पे। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप, अगर दीप चल आई, और के बोला भाई हम तो अर्ज करी अनुरागी, और तुम विषय लोक जाओ बड़वागी। भाई मनता जोड़कर अपने पूर्ण रूप से प्रार्थना करी थी, बंदी छोड़ते हैं पर वो को नहीं माने। अब विषय लोक जा बड़वागी, अपने कर्म का दंड भोग जा यहां से। जब तन पहला ना दिखी सा जुलुम कर बैठा, तो हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना, अब धर्मराय और निरंजन के वहां से ये 21 ब्रह्मंड का जहाज चल पड़ा। मान सरोवर आए प्राणा, अब वहां पर आखिरी लोग जहां से ये लोग शुरू होंगे ना, खत्म होते हैं सतलोक के, वहां पर एक मान सरोवर है, और वहां पर बंदी छोड़ कबीर रूप में सतपुरुष आ बैठे। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन ना पाए, और दरे कबीरा थाना लाए। वहां कबीर साहब ने अपनी चौकी बैठा रखी। बंकनाल की बिखमी घाटी, कहां कबीरा रोकी घाटी। अब जानते सुनो इन बातों को। गरीबदास जी कहते हैं इन 500 मिल जगत बंधाना, इन 500 मिल जगत बंधाना, और 184 में जीव सताना। किस किस में? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, इन इस निरंजन धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय निरंजन का राज बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी, और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग जिसको उर्दू में भीष्ट कहें से, और संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं, ये बैकुंठ भीष्ट, ये दगा यानी धोखा तुम्हारे लिए कर रखा है। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, उस निजगर की तो खबर ना पाई। ओए होए, अपने लोक का तो बेरा भी कौन, जहां से हम आए थे। ये आड़े चक्कर बांध रखा है, स्वर्ग में चला जा, ऋषि बन जा, गधा बन जा, कुत्ता बन जा, फिर स्वर्ग में चला जा। ये रेट के से कुएं में जोड़ रखे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख पैदा होते हैं,
1,00,000 विनसे नित अंसा, नित प्रतिदिन 1,00,000 ये जीव मरते हैं। और कितनी सूझबूझ निरंजन कर रखियो, कितनी बड़ी पृथ्वी पे, और न्यारे न्यारे लोग गांव, और गांवों में फिर शहर, और कितने ब्रह्मांड सारे पृथ्वी पर बना दिए। एक शहर का, एक गांव का 1 साल में नंबर आवत है 1-2 व्यक्ति मरण का। अदनो सोचे कोई बात ना, एक का मरा सा, बाकी ठीक से। फिर एक दिन पता चल 8 आदमी मर गए मेटाडोर में, एक का गांव के। ओए हो बड़ा जुल्म हो गया भाई, ताला पाट गया। फिर 2-3-10 साल तक कोई जिक्र नहीं हुआ मरने का, को बूढ़ा ठेरा भी सकल डग गया। ऐसे ढंग से जुल्म कर रखा कि तब बाढ़ आएगी, कम होते दिखे ना। उस दिन अल्लाह के पृथ्वी ने भूचाल आ गया भाई, ये साइंटिस्ट करें जाओ खोज फिर इसकी। और क्यों आया भाई, वहां ऐसे हो गया था, वहां दबाव बढ़ गया था, वहां घट गया था, वह पृथ्वी कमजोर थी, लावा बाहर आ गया। वो कराया किसने? साइंस यहां तक सीमित हो जाती है। अब बताओ तुर्की में के जुल्म हो गया, बेराना कितने प्राणी बेचारे शाम ना आराम से सोए थे, और सवेरे एक भी ना पाया, कुंबे के कुंबे मर गए। महाराज कहीं ये धोखा थारी गल, निरंजन ने जुल्म कर रखा। फिर तुम बाकी के न सोचो, हमारा नंबर इब्बा कोने आया। तुर्की में तो भूकंप आ गया था, आड़े के आंट ला रखी है भूकंप की। यहाँ क्या नहीं हो सकता? रोहतक में क्या हाल हुआ था 95 में, बाज बाज के बिना कि छाचा बचड़ कर रात काटी थी इसे जुल्म के लोक में। और यहाँ फिर भी ना सोचते आप यहाँ से निकल जाए। फिर अनजान लोगों के बता भाई सारे 7 लोग चले गए तो या खाली हो जाएगी। बता रहे खाली हो जाएगी, इस गले का करेंगे कि हो जाएगी खाली। जब वहां सोखा सांस तो वहां आवे, इस खाली होने का ठेका और ले लिया हमने। और तेरा बोला पूछे भाग बिना बुझी, ये तो कैद है, कैद खाली हो जाता बढ़िया, तो सारे नेक आदमी हो जाए। 1.25 लाख उपजे नित हंसा पैदा होते हैं, और 1.25 लाख पैदा करके इसकी समस्या बढ़ गई। अभी यूं विषाणा निकला, एक कीड़ी के बिल में करोड़ ठोक दिए चीटी बनाकर, काटे जाओ चक्कर इस बिल में हैं। और वो इवन रोके किधर गधे बना दिए तो बिना गिनती के गधे बना दिए, कुत्ते की बना दी तो कुत्ते निरे बना दिए, इवर बनावे के वृक्ष बना दिए और घास बना दिया, इतने बना दिए। अब ये बेचारे यहां फटकरे बैठा है। 1.25 लाख उपदे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा, 1 लाख जीव रोज मरे। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर्ष शोक दौरा जमजेरी। लड़का हो गया खुशी का ठिकाना कोना, पिताजी दारू पी और प्यावे, और छोरा फिर 2 साल पासे मर जावे, फिर अपना सर कूट कर मर जावे। हर्ष खुशी और शोक, ये यहां पर सांग जोड़ रखा है। 5 तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई। शतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव। कहते हैं ये भी बनावटी है भाई, ये भी नष्ट होंगे। इन्होंने ही तीनों ने आपको यहां पर बांध रखा है। गीता जी में स्वयं भगवान निरंजन, वहां पर कृष्ण नहीं बोलता, ये भी आपको गलत गाइड क्यों ने बेरा नहीं था शास्त्र लिखने वालों ने। उसमें कृष्ण जी में प्रवेश किया निरंजन, उसने यो अनर्थ करवाना था महाभारत का। नहीं, कृष्ण जी अनर्थ करवाना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। वो 10 बार तो शांति दूत बनकर गए हैं कि यो नाश ना हुए, ये प्रमाण मिलता शास्त्रों में। और वो आखिर में निरंजन उसमें प्रवेश करके जबरदस्ती इस महान आत्मा से जुल्म करवा दिया। नाम इसका हो गया और काम कर गया। आपको प्रमाण दूंगा, गीता जी को सुनाऊंगा आपको, उसमें साफ लिख रखा है अर्जुन ने कि 1000 के बुझा के परमात्मा तू अपने 4 बुझा में आ जा, मैंने डर लग गया तेरे से, जो विराट रूप दिखाया। 1 सेंसर बुझा के बालिक, मुझे तेरे से इतना डर लग रहा है, मेरा कालजा धड़कस है, और तू अपने 4 बुझा में आ जा, मेरा दिल डट जाएगा। क्यों? वो तो मैंने रूप तेरा कई बार देख रखा है। तो वो निरंजन ने स्वयं विराट रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने फिर कौन बनाया कभी। वो निरंजन ने स्वयं अपना असली रूप दिखा कि मैं काल सू भाई, और इस सब जीवों ने मैं मारू सो, और मैं खाऊं सो, और मैं पैदा करूं। चौड़े में कह रखा। तो इस प्रकार गीता जी में निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये तीनों ने इस सृष्टि को बांध रखा। किसने? रजगुण, समगुण और तमगुण ने। सतगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, यही सब जाए बैठे इस पर सारी सृष्टि में।
सतगुण कौन? विष्णु। रजगुण कौन? ब्रह्मा। और तमोगुण विष्णु शिव। इन तीनों ने कहा तुम्हारे को बांध रखा। आप फिर भी शाना बन गया, आप निर्दोष हो गया, इन पर फिर दोष ठोक दिया कि तुमने इन बांध रखा। वही गरीबदास जी कहते हैं पांचों तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया, या मैं सुर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी, श्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमी रस्ता को। हम एक नाम देते हैं जो सांस से सुमन होता है, और उसका कहते हैं तुम हमारे नुमाइंदे संत लेकर इसका जाप किया करिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है बासा, भव सागर जम दंड जमाना। इस भव सागर में कर्म का दंड यो काल दिवस है। भव सागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना। इस निरंजन का आपके ऊपर तलबाना, आपके ऊपर बुलावा है। यहां भेज दिए, स्वर्ग भेज दिए, यहां से स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर तलबाना आया, नरक में चालो, क्योंकि आपके यहां पर पूर्ण औलिया जो स्वर्ग में जो जितने आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। पांचों ऊपर पद की नगरी, इन पांचों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश माया और निरंजन से ऊपर कहते हैं हमारा जो पद्धति यहां से शुरू होती है। पद की नगरी बाट विहंगम बंकी डगरी, हमरा धर्म राय से दावा। हम इसके ऊपर दबाव देते हैं कि भव सागर में यो जीव बरमाया। हम तो कहें अगम की वाणी, इससे आगे की हम जानकारी देते हैं। वेद जहां अपना ज्ञान समाप्त करते हैं, पुराण जहां पर वेद जहां नेति लिख देते हैं, कहते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। हम तो कहें अगम की वाणी जहां अवगत अदली आप बिनानी, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से हम वहां का मार्गदर्शन करते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, हम इस निरंजन की बंद में है, विष्णु जी है, शिव जी है, ब्रह्मा, और हम जीवों का तो ठिकाना कोई ना, ते देवता सर्वलोक में, ये निरंजन की बंद में कैद में पड़े हैं। हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा स्त्री ठामम। हमारा नाम बंदी छोड़ है, क्यों है? क्योंकि हम इस काल निरंजन हैं, जो हमारी पद्धति से साधना करेगा यहां से छुटवा के सतलोक ले जाएंगे, इसलिए बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अस्थिर वो सथाई जो कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर है अस्थिर ठामम, वो अमर लोक सतलोक हमारा स्थान है। फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा भाई, वहां जाकर तुम्हारे इतने ठाठ होंगे, जिस सुख को तुम राज में ढूंढो, जिस सुख को तुम स्वर्ग में ढूंढो, वो यहां नहीं है। और स्वर्ग सुख ढूंढने की आदत क्यों? वो सुख हमने देख रखा है सतलोक में, वो इबी भी हमारे अंदर प्रेरणा कैसे है। ये तो अब हम पुत्र को सुख मानने, पहला पुत्र हो जा, ब्याह दिया था दिया बुझ हो गए, यू भी सुख में ना पाया। फिर राजा में सुख ढूंढा, राज में राजा भी बन गए, और राजा ने पूछ लो कितना सुखी है, ये वो सुख यहां है को ना, उसका आभास भी नहीं है। और शास्त्र सारे यहीं तक सीमित। एक सूक्ष्म वेद सतपुरुष ने निरंजन के द्वारा और डाला था, लेकिन उसने गुप्त रूप से वो अपने पास रख लिया। वो सूक्ष्म वेद में ये सारा जानकारी थी जो आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, वो उसने गुप्त कर दिया। ब्रह्मा तक हाथ नहीं लागने दिया। जय यू ब्रह्मा के पहले हाथ लाग जाते, एक जीव ने न्यूर दंदे। यहां पर इतना विद्वान है ब्रह्मा जी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो यहां कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, और जुगन जुगन हम कहते आए, और जम जौरा से जीव छुटाए। चारों युग हम आए कबीर साहब। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर नाम से आए हैं। चारों युगा में इनके चार नाम चले, आखिर तक नाम कबीर चलेगा, लेकिन अंश अवतार फिर भी आता रहेगा, जैसे गरीबदास रूप में आए। युगन युगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई मान शब्द हमारा, इस भव सागर निर्भर में धारा। जो मेरी बात न मान लेगा उसने यहां छोड़ दूं को ना, और निरंजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना देवता दुखी करे, ना कोई पितर सिद्ध है, और ना कोई भूत सतावे, ना कोई कर्म की मार आपके ऊपर आन दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जो कर्म के दंड में काट सकती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को बिना वकील के, बिना गवाही के वो माफ कर सकते हैं। उसने हो गया कि इसकी माफ करनी है, उसने कोई रोक करनी नहीं। आज अगर राष्ट्रपति चाहे
सबकी या तो सुप्रीम सजा है या तो मतलब अंतिम सजा फांसी की, और न तो 1 मिनट में छुटवा दो। फांसी की सजा को भी अगर हजारों को आज फांसी देनी है, राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ कर सकता है, किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं उनको फांसी दे दे। लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास वो पावर, और ना खुद जो लिखता है जो फांसी सजा उसके पास पावर, और मुख्यमंत्री दुर्दशा एक होना। तो इसी प्रकार इनकी जो सीमित पावर्स हैं वो हैं, पर इस बंदी छोड़ के पास एक यह पावर भी है कि फांसी की सजा जो काल में मारा ला रखी फांसी, आज मनुष्य कल गधे गधी बना के छोड़ देगा, अंडे जाओ सारी उम्र टोटरे पेटवाते। तो कहते इस बिरानवाटी ने मैं मिटा सकूं भाई, ब्रह्मा जी के बस का भी कोई ना शिव जी के ना विष्णु के, पर इसके नियम अनुसार तुम करोगे सुख हो जाएगा, स्वर्ग में ज्यादा दिन रह आओगे। जैसे धरु प्रहलाद बढ़िया भक्ति करके और वेद शास्त्र के अनुसार करके गुरु बनाया और फिर भजन किया, नाम का जाप किया, आज वो स्वर्ग लोक में है, और जब तक महाप्रलय नहीं होगी इतने वो स्वर्ग में अपनी मौज करेंगे। अगर हम सारे प्राणी भी अपनी नेक नीति से अगर यहां डट के धरु प्रहलाद की तरह भजन कर ले तो स्वर्ग में सारे जा सकते हैं, यहाँ कोई नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। जो स्वर्ग में बदमाशी करते हैं उनको इस कैद में निरंजन ठोक देता है। हम सब यहाँ पर प्रिजनर हैं, हम सब कैदी हैं, दोषी हैं, जो वहां पर नहीं टिके, उन्होंने वहां पर जुल्म किए, यहाँ का हमारे को सजा भोगनी पड़ी। अपना आचरण फिर सुधार लो, नियम दे रखा गीता जी, भागवत, रामायण उन्होंने जीवन चरित्र किया। क्यों किया कि प्राय स्त्री के साथ जो ऐसा कर्म करेगा उसके लिए न्यों बनेगी, सीता को उठा ले जाना। ये क्यों बताया कि ऐसा जुल्म मत करना, ये सजा होगी। तो हम ना तो रामायण पर डटे और ना गीता जी का अनुसरण किया, माता धोकन लाएंगे, मंदिर में पानी चढ़ाने लाएंगे, व्रत रखने लगे, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं। इन साधनाओं से तुमने कोई लाभ होगा। और कोई कह देता है ये वह कह रहा कि बेचारे भोले बाड़ी आत्मा स्वार्थी लोगों ने, अब ये मानती कोई ना। तो अगर सारे भी ऐसे नाम जाप करके भगवान विष्णु का अगर यहां डट के साधना कर ले तो स्वर्ग में चले जाओगे और ठाठ रहेंगे वहां पर, जब तक ये महाप्रलय नहीं होगी इतने स्वर्ग में रहोगे आप। लेकिन महाप्रलय पास है फिर एक बार नष्ट सारे हो गए। लेकिन वह स्वर्ग में किस चीज है, वहां भी नो का नो राग द्वेष है। एक बड़ा पदवी है उसकी टांग खींचे से सारा दिन बीच से बीच उसमें दिल से गले जहां बैठे बैठे वहां पर यही राजनीति चलती है। सुख उड़ा भी कोई ना भी रहा, पर यहां से 1000 गुना ज्यादा, इसलिए असली सुख सतलोक में होगा जाकर। जो कोई माने शब्द हमारा भव सागर नहीं भर में दारा, या मैं सुरत शब्द का लेखा और तन अंदर मन को किन देखा, दास गरीब अगम की वाणी और खोजो हंसा शब्द सैदानी। अब कबीर साहब की वाणी सिर्फ 5 मिनट का और प्रकरण रहता है, ये आपको सुनाता हूं। धर्मदास को महाराज कबीर साहब बताते हैं, कबीर सागर से साहबार, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा, ज्ञानी यही ज्ञान जग जीव सुनाओ। धर्मदास से कहा है कि जो मैंने बताया तो ये सब न बताइए भाई, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इन तीनों देवता की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझे विवेक से बताता हूं कि त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये क्यों कर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, साहिब एक कीन अजब तमाशा, सो सब तुम सो मैं कहूं तुम्हारे पासा, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, यानी संक्षेप में संक्षिप्त रूप में, यानी थोड़े से बता दूंगा, जानते सुनिए। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, और सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का भेद नहीं जाना। आदि राम, असली राम जो कदे का राम है। राम क्या चीज है? गॉड इज द पावर, एक शक्ति का नाम राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश है। 21 ब्रह्मांड का राम ज्योति निरंजन है। असंख्य ब्रह्मांड का राम जो है वो परमात्मा सत्पुरुष है, जिससे सारी उत्पत्ति हुई। अब आप गीता जी को पढ़ कर देखना, उसमें निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन उस परम पिता का ध्यान दरबाई जिससे सब जीव, सारी प्रकृति, सब सृष्टि उत्पन्न हुई।
उसका ध्यान धरनिया, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। गीता जी में पढ़ के देखना आप, हमने आगे का बेरा ही नहीं था, उल्टी सुल्टी नो कह मेरा ध्यान धर, मेरा उन्होंने अलग किया कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान धर और भाई तने सुख दे दूंगा, स्वर्ग में बैठाऊंगा और तुम रह को ना, कब तक, जब तक महाप्रलय नहीं होगी। ऐसा गीता जी में साफ लिखा है। तो क्या कहा, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का, आदि राम कदे का राम, वो शक्ति जो कभी से है उसका कोई भेद नहीं जाना, और आज राम कोई बिरला ही जाने, उस सतपुरुष ने न होगा कोई कोई जाने भाई, जो सारी सृष्टि का रचने वाला है। वेद भी उसी की गवाही देते हैं। 5वें अध्याय के, ये मेरे पास यजुर्वेद रखा है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जो कि सरलार्थ किया गया है महर्षि दयानंद जी द्वारा, उसमें लिखा है कि वो बंदी छोड़ भगवान, बंदी छोड़ किसे कहा, उन्होंने लखन का फर्क कर दिया, जो बंधनों का दुश्मन लिखा उन्होंने। इस वेद में सरलार्थ करते हुए महर्षि जी ने लिखा है कि बंधनों का शत्रु, बंधन काटनिया, शत्रु काटने वाला, मारने वाला, तोड़ने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहा। वही बात है, वो बंधनों का शत्रु, इन तारागण और लोकों का पैदा करने वाला और जिससे सारी सृष्टि चल रही है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक लिखा उसमें साफ, सतधाम। और एक तरफ महर्षि जी कहते हैं परमात्मा का कोई लोक सह कोई ना, तो निराकार में सब जगह है, जब उसका धाम है तो वो वहां है भी। अब ये साफ आप भी कहते हैं वो, क्योंकि ये विचार बिना बात सारी बिगड़ गई। और हमने संस्कृत आवनी थी हमारे पूर्वजा ने, जिसने जो भी 4 बात सीखी कि में बंडा दिए वह सत मान ली, ये बात गजा कड़े बेचारे, और उससे भी सत्र गिर गया, वह भी बात ना रही कि वहां तक वेदां तक सीमित रह जाते। ईब हमारे को करवा चौथ पे, ओही कमोई पे, बारली भीतरलियां पे, कनागता पे आड़े हो जाए दिए, ये सीधे नरक मैदान के रास्ते के। देवता कतरे ना लिए पड़ते, देवता तो और न्यारे रह गए, तो बंदी छोड़कर मेरी शरण में आओ, देखूं सारे देवता ने भी। और करके देखो, आज कम से कम 5-5 वर्ष हो गए हमने नाम देवता ने, हर दिन बहन और भाइयों ने नाम ले रखा, कम से कम सैकड़ों आई हैं। और उनसे पूछ कर देखो कि ये नाम लिए पासे ने कितने कनागत काटे हैं, और उसके बाद इनके घर में सुख होया कि दुख होया, इनसे मिलकर देखो, जब पता चलेगा आपने। और ये सुख तो मुफ्त का है, असली काम तो यहाँ का जन्म मरण मिटाकर सतलोक ले जाने का, इस मंत्र का जो हम देते हैं सतपुरुष का। राम राम सब जगत बखाने, आज राम कोई बिरलाए जाने, राजा राम सबको ये जग जाने, और तुम सीता को भेद बखाने। राजा राम, रामचंद्र जी का न सब जाने, लेकिन वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र त्रेता में आए हैं। ज्ञानी सुन जो हृदय लाई, और मूर्ख सुने सो गम न पाई। जो विवेकशील व्यक्ति होंगे इस कथा ने सुनकर उनका संशय खत्म हो जाएगा, और जो भाई अनजान से हुआ बल्कि न्यों कहोगे या तो घर की बना रखी होगी बात, तो हमने कथा सुनी को ना, शास्त्रों से ही जानकारी हुई है हमने सभी को, और ये शास्त्र आपके सामने रखा है। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत और रामायण। प्रथम गरीबदास ने ये लिखी, कोई नो ना सोचे कि उन्हें कहेगा बेरा ही ना होगा। और पंतांजलि का योग इसके बराबर रख के, और योगी को बुला लो मेरे पास, योगी भूल जाएगा, मैं बताऊंगा उसको कि कहां तक आप आगे समाधि जाती है। ये पूर्ण परमात्मा थे, इसकी साधना करने से आप भी उस वस्तु को पा सकते हो। बहन भी और भाई भी, कोई अंतर नहीं परमात्मा के पाने में, कोई फर्क नहीं, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना धर्म, कोई आंट नहीं लानता, और ना कोई धर्म सहयोग देता। वह साधना आप पर करनी पड़े, प्राणी ने जब ये मनुष्य शरीर में आ जाता है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये माया 8 भुजा की इनकी मां है, और पिता इनका निरंजन है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीना निरंजन राई, और पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, और देव निरंजन तनमन लोभा, और काम देव धर्मराय सताए, और देवी को फिर तुरंत दरखाए। वासना इसके अंदर उत्पन्न हुई, इसने नीचता करनी चाहिए, और माया उसके पेट में समाई। पेट से देवी करी पुकारी, पेट से देवी करी करे पुकारी, और साहिब मोहे करो उभारी। तेर सुनी सतपुरुष सतगुरु ता आए,
उसकी आवाज सुनकर सतपुरुष ने अपनी शक्ति धर्मदास सहजदास द्वारा वहां भेजी। अष्टंगी को बंद छुड़ाए, उस माया को उसके पेट से बाहर निकाला। अष्टंगी को धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भगलिंग कीना, उसने अपने नाखून से वो जनन क्रिया उस माई में बनाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, धर्मराय और माया साजे, तीन लोग तासे उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये कहते हैं बंदी छोड़ कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। और पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग बरमावे। ऊपर जान नहीं देता हो, तो कैसे जान दे? इसने 1 लाख पे रोज खाने। तीन लोग अपने सुत दीना, तीनों लोग अपने बेटियां तई दे रखे हैं, सुतों को, पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तीन लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। चौथी सुन में निरंजन स्वयं अपना बास यानी आकार में वहां रहता है। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। तीनों देवता भी ये ध्यान लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु में, वो निरंजन न ढूंढ पाए। आगे सतलोक बेचारे जाएंगे कहां? तीनों देवा सो उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। अलख निरंजन बड़ पटपारा, बटपारा कहें ठग। ठग जो होता है ना, उसने ठग कहते हैं, रास्ते में बना बुड़ो का बात और गोद मत काट ले जा सामान ने, उसको बटपारा कहते हैं जो ठगता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव करे आहारा। आहार माने खावे, तीनों लोग के जीवों को वो देवता ने भी ना छोड़ता, उनको भी पहले वहां गिरा तक चला के प्रभु ने, और फिर अपने कर्म अनुसार दंड भोग लो। तीन लोग जीव करे आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए। ब्रह्मा भी जब यहां से शरीर छोड़ता है उस तपस्या पर जाता है जहां पर निरंजन उसको खावे, और फिर अपने उसको फिर दोबारा उत्पत्ति कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, और यकल खाए पुन धोर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, और आंधर जीव करत है सेवा। ये बेचारे आंधे तो हम आप हो गए, जब हमने हमारी दूरबीन नहीं यहाँ तक काम करे आगे की सही को ना, तो हम और सेवा करें किसकी, यही तक सीमित हो गए। और फिर 84 भी हो गए। रामई रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। कहते हैं राम रूप भी यानी माया से शरीर मिलता है, और निरंजन ने जबरदस्ती विष्णु को दबाव देकर और राम रूप में भेजा, और कारण बनवा दिया नारद के श्राप का, और फिर उसने उस राम का बकल तारा। रामई रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। और 10 अवतार माया ने धरिए, और काल अपर बल सबको छलिया। ये 10 अवतार भी स्वयं निरंजन आया, अपनी शक्तियों में प्रवेश करी निरंजन। जैसे प्रेत आत्मा दूसरे बढ़ के और अपने दो चावस होकर दे। एक भगत जी बता रहा था कि मेरी पत्नी कति कुछ नहीं जाना, बेचारी साइकिल भी ना चला जानती, और एक दिन पाछे तुम्हारी कार काट कर घुमाती आंडा सारा होंगे, सारे को घुमा लाई। और हमने हो गया चाड़ा पाट गया, कार लेके कर गई बरेगी, ढूंढा ढांडी करी तो सामने अपने आप ले आई। तो हमने उसको ताड़ा, जो बोला पता मैं कौन हूं? अब कौन है? अब तुम्हारा पितर हूं मैं ले आऊं चला के कार, या चला सकती है। तो इस प्रकार ये जो ऐसी आत्माएं हैं, जब यही बढ़ जाए तो निरंजन में बढ़ते के देर लगेगी। तो इस प्रकार वो हर जीव में जो बुरे कर्म करवाना वो आपका करवा जाता है। और पाछे जीव बहुत प्रस्ताव प्राणी, ये आत्मा रोवे बैठ के तन जुल्म कर दिया। ऐसा काल पुरुष किन्हों नी चीना, काल पाए सब गह लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, और आज परमात्मा को कोई नहीं पहचाने। आदि ब्रह्म का को ना पहचाने, तीनों देव असुर अवतारा। अर्ता को वजह सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा। धर्म राय में कहूं पुकारा, और गुण तीनों की भक्ति में भूल रहा संसार। और कह कबीर निज नाम बिना वे कैसे उतरो पार। बोल सतगुरुदेव की जय। सच साहिब आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ
बाणु की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाणु की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर। आजम तेरे गट नंगेर, तू राम कहन ना पावे। आजम तेरे गट नंगेर, तू राम कहन ना पावे। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर काल बलि तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जाओगा। काल बलि तेरे सर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा शरण राम की, फिर पाछे पछेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बना। लाल खंभ से बांधा जा, बिना सतगुरु कौन छोटा। लाल खंभ से बांधा जा, बिना सतगुरु कौन छोटा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछेगा। भाई आजा बंदे शरण दिया लिया तेरे संग चलेगा, दराड क्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरा कह कबीर सुनो भाई साधो, करणी के पड़ पा। कह कबीर सुनो भाई साधो, करणी भाई आजा बंदे शरण राम की। सत साहिब अब इसमें कहा कि आजा बंदे राम शरण राम की। अब कई भाई यहां पर फिर धोखा खा जाते हैं कि कबीर साहब भी नो कह रहे हैं कि राम का भजन करो। राम, अब राम उन्होंने बता दिया हमारा राम सतपुरुष है, आपका राम है तीन लोक के राम। इनका भी भजन करोगे ये लाभ उतना जरूर दे देंगे। जो जाकी शरणा बसे, ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़े बह जाते गजराज। अब मान लो आपने किसी थानेदार से मेल कर रखा, दोस्ती होगी, लाभ तो वो भी देगा पर मुख्यमंत्री वाले नहीं दे सकता। साहेब, जैसे राम कहो साहेब कहो, डीसी भी साहेब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहेब कहलाता है, और प्रधानमंत्री को भी साहेब ही कहते हैं।
डीसी जिले में साहब, मुख्यमंत्री राज्य में साहब और प्रधानमंत्री सारे सबका ऊपर साहब। तीन लोक के राम। अब जैसे हम राम कहते हैं तो भगवान राम में या विष्णु में सूरत चली जाती है। जिस प्रकार किसी भी महकमे में उच्च अधिकारी होता है, जैसे डीसी के ऑफिस में या एसपी के ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, कोई काम होता है तो वो कर्मचारी नो नहीं कहते कि एसपी साहब आगे, वो कहते हैं भाई साहब आगे, और वो काम आप कह रहे थे ना, आप वो फाइल पुटअप करो। वो आके कहता साहब ने मना कर दिया, वो बार बार एसपी नहीं कहता। इसी प्रकार जिस भी, क्योंकि उनका साहब उनका भगवान वो इस है। अब हम राम का ज्ञान इसी का इन्हीं का साधन करें, भाई राम राम जपो। भगवान राम राम नहीं जपना, उनका और नाम से, जैसे ओम मंत्र यहाँ का उत्तम मंत्र है। 21 ब्रह्मांड का ज्योत निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना में ओम मंत्र सबसे ज्यादा काम करे। ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम के बिना भागुदेव वासुदेव नमः कोई काम नहीं करे। ओम नमः शिवा, नम ओम छोड़ दो, नमः शिवा कोई मंत्र नहीं है। ओम मंत्र यहाँ का सबसे उत्तम मंत्र है। इससे स्वर्ग प्राप्ति, सिद्धियां प्राप्ति, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटता। इसके साथ एक मंत्र और है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। उस सतनाम का श्वासों से जाप करना होगा, और यहां का लाभ उस ओम मंत्र से ये तो पूरा मिलेगा अपन को। और इनका हमने फिर स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में फिर धोखा। और इसके बाद एक सतनाम दिया जाए, सार नाम दिया जाएगा, वो आपको सतलोक ले जाएगा। तो हम उस जब ये राम नाम हम कहते हैं, हमारी सुरती कबीर साहब में जाती है, सतपुरुष में, उस पूर्ण ब्रह्म में जाती है। हम राम कहें, साहेब कहें, सत साहेब कहो, राम कहो। आप राम कहोगे तो हम भी अपने कबीर साहब की तरफ इशारा जाएगा कि हमारा राम ये है। ये आप साहेब कहोगे, आप राम कहोगे तो हमने पता है कि विष्णु तक बोल रहे हैं, ये वहां के अधिकारी, उनके उपासक हैं। इसलिए जब हम यहाँ राम नाम जो कहा है उस पूर्ण राम की तरफ, और कहा कि काल बलि तेरे सिर पर बैठा और निरंजन तुम्हारे ऊपर मंडराया रहता है, और भुजा पकड़ ले जाएगा, और माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लिखा होगा। हम क्या करेंगे, टक्कर मार मार रोएंगे, और 6 महीना पास सबर हो जाएगा, बाकी अपना बाकियां का शुक्र मनावाएंगे, और बाकी ने भी ना छोड़े। अब दोपहर के बाद आपको एक सबक सुनाएंगे इस काल की महिमा का, कितना जुल्म किया इसने, और फिर उसको समझाएंगे। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और हमारे साथ ये इतना गुप्त धोखा किसने कर रखा है। आपको ज्ञान हुआ कि ज्योत निरंजन भगवान ने, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। अपने ही किए कर्म का दंड ये भोग रहा है। अब ये क्या करता है, खाता कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब ये शरीर छूट जाता है, ये शरीर उसने हमारे को क्यों दिया, ये विषय वासना से तैयार करवाया, और मन रूप में ये स्वयं परमात्मा काल सब जीवों में विद्यमान हो गया। बुरे कर्म ये मन बड़ा खुश होकर करता है, और अच्छे कर्म को कहने से भी नहीं करता। जैसे शराब पीना, सिगरेट बीड़ी सुल्फा मांस आदि खाना, ये देखा देखी आप शुरू कर देता है। लेकिन अच्छे काम को, भक्ति मार्ग को, बुराई त्यागन को यो कहने से भी स्वीकार नहीं करता। सिनेमा देखने के लिए ये लगातार 2 फिल्म देख सकता है, 3 भी देख ले, 3-3 घंटे की, और परमात्मा के नाम को और धर्म के काम पे 10 पैसे नहीं खर्चन दे प्राणी को। जब इसको शाना बना दे से, इसको डराता रहता है
कि कहीं तू पैसे खर्च ना कर दे, ऐसे नुकसान हो जाएगा। और भगवान के नाम पर बैठा जब इसका कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद दिला देगा कि भगवान का भजन तो जाएगा भूल, और पुराने उलझेड़े में उलझ जाएगा। मनमान आज तो 50 साल पहले की बात हो, वह याद आ जाए। नाम नहीं लेने देगा ये। नाम के ऊपर बैठोगे, दुकान की मनमानो वही हिसाब करने लग जाओ, आज किस किस के देने थे, किसके लेने थे। यानी भक्ति के समय ये जरूर ऐसी उल्टी प्रेरणा करके इस प्राणी को गुमराह रखता है। 1 लाख जीव ये प्राणी जीव रोज 1 लाख प्राणी ये काल रोज खाता है। कैसे खाता है? जैसे पहले बताया था कि ये इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के इस 5 तत्व के पुतले का इसने कैसे उत्पत्ति करवाई और उसके बाद इसका के प्रारूप कर दिया। वासना से ये तैयार हुआ, वासना इसके अंदर और भर दी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ज्यादा जितने बुरे कर्म कर सकता है ये प्राणी उसमें प्रसन्न होता है। उसको सारी वासनाओं को, दारू पीने की वासना, सुल्फा पीने की, बीड़ी पीने की, जितनी भी गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जिसको हम समझते हैं, वो सारी इसके अंदर इसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये इसको लगा देता है। इसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये समा जाती है। शरीर छूट जाता है और उसको अपना ले जाता है। अब उसको क्या करता है? तपतशिला है निरंजन के लोक में, एक पत्थर की टुकड़ी जो अपने आप जगती रहती है। ऐसे उसमें आंच बनी रहती है बहुत भयंकर। जैसे रात्रि के समय खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो और लाइट चली जा, उसमें तवे का रंग देखा है, इतना लाल होता है बहुत घना। इस प्रकार वो तपतशिला इतनी लाल सदा रहती है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जल्दी सी अगर थोड़ा टेम्परेचर हो तो सूक्ष्म शरीर उस मैल न छोड़ता नहीं। वहां पर 1 लाख प्राणियों की गाणी ज्यों की त्यों डाल दी जाती है सूक्ष्म शरीर में। अब कहते हैं ना 13 दिन पता नहीं ये प्राणी कहां चला गया। 13 में इसलिए मनाते हैं कि 13 दिन में ये तपतशिला पर भी जा लेता है, उसके बाद धर्मराज के पास भी आ जाता है, और इसने जो बनना है पशु कुत्ता गधा 13 दिन के अंदर पूरा काम बन ले इसका। या नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में। इस प्रकार इस तपतशिला के ऊपर ये सभी प्राणियों को ऐसे भून कर खाता है। प्राणी मरते नहीं, जीव अमर है, बिल्कुल अमर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो के अमर हुआ, वहां तपतशिला पर दुख पाया, उसके बाद मृत मंडल में आया। यहां पर कभी गधा बना, कभी पशु बना, कभी 184 भोगी। और मनुष्य शरीर में कौन सा सुख है? पैदा होते ही ये बच्चा, कभी इसका मच्छर लड़े, मुंह तो बोल नहीं सकता, कहीं खटमल खावे और किते मच्छर काट जावे, पेट में दर्द हो रहा हो और मां ने सोचा भूखा है और दूना दूध ठोक दे उसका निपल गेलिया। अब इसी बिरान माटी हमारी बिराना कितनी बार होली, कितने हम दुख पावे। थोड़ा सा सियाना होता है, स्कूल में जा बच्चा, इतनी मोटी किताबों का उसके ऊपर पूरा लदाना लाद देते हैं। बच्चा छोटा और पुस्तक ज्यादा। फिर वो बच्चा पढ़ता है, पढ़कर नौकरी प्राप्त करता है, फिर ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे हुए पाछा उनके पालन लालन में उसने अपना जन्म लगाया। आखिर में फिर उनका बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, आप चला गया। उसके बाद 84 हम तो समझे हमारा वंश चल गया, हम समझे हमारा जीवन सफल हुआ। बंदी छोड़ के भाई देखो, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते ना तुम। जब बच्चे के हमने 6 ट्यूशन लगवा रखी, 6 सब्जेक्ट लगवा रखे, और बाद में हम उसको ट्यूशन न्यारी पढ़ावें, कितना समय एक पेट की
एक पेट की खातर उस बच्चों को कितना हम समय भी देते हैं और पैसा भी उसके ऊपर लगाते हैं। अगर उस बच्चे का एक सब्जेक्ट और लगवा दो धार्मिक कामों का, सत्संग में लावे और शाम ने नो का बेटा ट्यूशन एक घंटा ट्यूशन ही मारी ले, बैठ कर आरती करवावे, ले बच्चा नाम पढ़ बेटा, ये एक मंत्र का जोटा मार दे। ये साथ की साथ उसका ऐसा अभ्यास हो जाएगा और आने वाले समय में यही धर्म का काम और परमात्मा का नाम बच्चे का साथी होगा। केवल पढ़ाई काम नहीं देगी। बच्चा पढ़ लिख कर ऐसा कुसंगत में फंस जाता है, नौकरी भी लाग गया और सारी तनख्वाह का शराब पीवे, सारी जो मेहनताना उसने मिलता है उस सारी की सारी पे की दारू पीने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म ने साथ नहीं दिया। वो साथ देता जो भगवान का भजन उसके साथ होता, कुसंगत में बचता, और वो पैसा 10-20% वो अपने भगवान के नाम पर लगाता, वो बच्चा, उसका जीवन सफल होता। इसलिए हमने वो मार्ग, अच्छा इसी प्रकार अंत में जो बिना नाम के प्राणी चला जाता है वो बहुत दुख पावा, 84 में चला जाता है। यहां पर फिर ये तो हुआ मनुष्य शरीर में, फिर कभी बीमार हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी को पोलियो हो गया, कोई अंधा हो गया, और भी बेराना कितनी समस्याएं हैं ना जाने। कभी आप बीमार, कभी बालक दुखी, कभी रोजगार में घाटा, जैसे हमने आप सुबह बताया था। इतने कष्ट ये न्यारे रह गए, और उसका भोजन ज्योत निरंजन का बनना वो न्यारा, और अपने स्वार्थ में समय अंधा करके मोह ममता के इस बेड़ी में लाकर यहां घेर दिया। इसके बारे में कबीर बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के वाणी पर आधारित एक शब्द सुनाते हैं, और फिर इसको खोल कर बताएंगे आपको। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कालत ने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतन। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सुख संवेद का भेद छुपा के ये गलती करी।